वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो एक नया ब्लॉग लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कौन-सा माइक यूज़ करता हूँ। तो आज इसी सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे और 2 सबसे पॉपुलर माइक जो अभी तक मैं यूज़ करता आ रहा हूँ उसको अनबॉक्स करके दिखाऊँगा और साथ ही साथ इसके दोनों की क्वालिटी चेक करेंगे, साउंड क्वालिटी चेक करेंगे। तो जो पहला माइक है वो है बोया बाय MM1 का माइक। इसको हम अनबॉक्स करेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी चेक करेंगे और दूसरा जो है होलीलैंड लार्क M1 का माइक, दोनों को अनबॉक्स करेंगे और इसकी साउंड क्वालिटी को कंपेयर करके आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा माइक किसके लिए सही रहता है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे मोबाइल से डायरेक्ट आ रहा है, कोई माइक कनेक्टेड नहीं है अभी। थोड़ी देर में दोनों को हम एक-एक करके कनेक्ट करेंगे और दोनों की साउंड क्वालिटी चेक करेंगे। तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं बोया बाय MM1 के माइक को और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या-क्या होता है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये मोबाइल से डायरेक्ट सुन रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल माइक अभी कनेक्टेड नहीं है। तो दोनों ही माइक को हम टेस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद अलग-अलग कंडीशन में। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन कर दो इस तरह से आपको एक माइक मिलेगा जिसमें बोया बाय MM1 लिखा हुआ होता है। काफ़ी हैंडी है, काफ़ी सॉलिड है। तो इसकी साउंड टेस्टिंग हम थोड़ी देर बाद करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपको एक विंडशील्ड मिलता है जो कि आपको विंडी कंडीशन में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद आपको इस तरह से एक पैच केबल मिलेगा जिससे आप अपने फ़ोन को माइक के साथ कनेक्ट करोगे। यहाँ पे वैसे लिखा होता है माइक्रोफोन और स्मार्टफोन, तो बहुत ईजी है कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद और एक केबल होता है जो कि आपके माइक को DSLR के साथ कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद एक ट्रैवल पाउच मिलेगा जो कि आप ट्रैवलिंग के टाइम कैरी कर सकते हो इस माइक को कैरी करने के लिए। साथ ही साथ एक शॉक माउंट होता है। मेरे हाथ से टूट गया था ये शॉक माउंट, लेकिन ये शॉक माउंट आपको मिलेगा माइक होल्ड करने के लिए। उसके बाद कुछ स्टिकर्स होते हैं जो कि बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है और साथ ही साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, यहाँ पे स्कैनर दिया होता है हर बॉक्स में, तो इसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आजकल ज़्यादातर फ़ोन में 3.5 mm का जो पोर्ट है वो नहीं होता है, तो उसके लिए आपको अलग से इस तरह का एक कनेक्टर खरीदना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है या आप लोकल शॉप से भी खरीद सकते हो। तो इस तरह से आप कनेक्ट करोगे, ये आपका चला जाएगा माइक में, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोफोन, और ये आपका फ़ोन पे चला जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। इस माइक के लिए अलग से मुझे समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी हम सिर्फ साउंड टेस्टिंग करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए अब चेक करते हैं होलीलैंड लार्क M1 के बॉक्स के अंदर क्या-क्या होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं होलीलैंड लार्क M1 के बॉक्स के अंदर क्या-क्या होता है। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी सारा सामान निकाल रखा है बाहर, तो एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या-क्या होता है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये मोबाइल से डायरेक्ट आ रही है, कोई भी एक्सटर्नल माइक अभी तक कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे इस तरह से आपको एक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलेगा। इसको संभाल के रखना और यूज़र मैनुअल से आपको प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए काफ़ी आसानी मिलेगी। और इसके बाद ये आपका आ गया ट्रैवल पाउच जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है क्योंकि इसमें एक टेक्सचर्ड फैब्रिक दिया हुआ है, साथ ही साथ होलीलैंड का लोगो है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्ट्रैप है जिससे आपको ट्रैवलिंग करते टाइम काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके बाद ये 2 विंडशील्ड मिलते हैं जो कि विंडी कंडीशन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ये आ गया आपका टाइप C चार्जिंग केबल जिससे आप इस बॉक्स को चार्ज करोगे। 3 तरह के आपके अलग अलग केबल्स आते हैं, एक DSLR के लिए होता है, एक एंड्रॉयड के लिए होता है और एक माइक को डायरेक्ट फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। सभी माइक में यहाँ पे हल्का सा छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किसको कहाँ कनेक्ट करना है, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आ गया हमारा होलीलैंड लार्क 1 का माइक। जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे 3 डॉट्स दिखा रहे हैं, मतलब इतना बैटरी हमारा अभी रह गया है, तो यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन मिल जाती है। और जो हिंज है वो भी काफ़ी पावरफुल है, इतनी आसानी से ये हिंज टूटेगा नहीं। और जैसे ही इसको आप बाहर निकालोगे तो ये आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो वॉल्यूम प्लस माइनस करने का है, बढ़ाने का और कम करने का है, और यहाँ पे एक मोनो स्टीरियो का ऑप्शन है। अगर आपको कैमरे के साथ यूज़ करना है तो मोनो स्टीरियो ऑप्शन में आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो ये आपका स्टीरियो मोड पे चला जाएगा, तब आप इसको कैमरे के साथ यूज़ कर सकते हो।
और ये भी जैसे अभी आप ग्रीन देख पा रहे हो तो दैट मीन्स मतलब आपका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। तो हल्का सा इसको आप प्रेस करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, दैट मीन्स नॉइज़ कैंसिलेशन इज़ ऑफ। तो विंडी कंडीशन में आप इसको नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे पावर बटन भी दिया हुआ है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको ऑफ कर सकते हो बैटरी सेव करने के लिए। प्लस यहाँ पे क्लिप है, आपको टी शर्ट या शर्ट में हैंग लगाने के लिए ये दिया गया है क्लिप। और दोनों में नीचे आपका चार्जिंग पॉइंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप इसको इंडिविजुअली भी चार्ज कर सकते हो। और जैसे ही इसको आप अंदर रखते हो ये अपने आप चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। अगर आपका पूरे दिन का काम है तो इस बैटरी से आप पूरे दिन का काम आराम से निकाल सकते हो। तो ये है होलीलैंड का लाक M1। और वैसे समझाने के लिए यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी देर में हम इसकी ना साउंड क्वालिटी इंडोर और आउटडोर में चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। सबसे पहले इंडोर कंडीशन में हम चेक करते हैं बोया बाय M1 के माइक को। अभी तक मैंने माइक को कनेक्ट नहीं किया, अभी मेरे हाथ में अभी भी फ़ोन से ही आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अगला आवाज़ जो आप सुनने जा रहे हैं वो बोया बाय M1 के माइक के थ्रू सुनेंगे। तो 1 2 3। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बोया बाय M1 के माइक के थ्रू सुन रहे हैं। मैंने माइक को फ़ोन के साथ फाइनली कनेक्ट कर दिया है। ये है साउंड का आउटपुट। हेलो चेक 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 1 2 3। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि फ़ैन भी ऑन है, तो अगर कुछ नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है इस विंडशील्ड की वजह से तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो मुझे ये माइक इंडोर कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए इसको आउटडोर कंडीशन में चेक करते हैं। हम आ गए आउटडोर में बोया बाय M1 की माइक टेस्टिंग के लिए। तो मैंने माइक को फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये बोया बाय M1 के माइक से ही सुन रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ओमनी डायरेक्शनल है, बिल्कुल सामने रहेगा तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन राइट और लेफ़्ट से अगर कुछ आवाज़ होगी तो ये साउंड कैच नहीं करेगा, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो आवाज़ कम होती जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कितनी दूर तक ये आवाज़ कैच करता है इस माइक से। अगर आप इस माइक से रिकॉर्डिंग करते हो तो इतने डिस्टेंस पे अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आपकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा ये कैच कर लेगा। लेकिन जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ेगा साउंड क्वालिटी कम होता जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूर जाके आवाज़ कितनी दूर तक ये कैच करता है। देखिए मैं अभी काफ़ी दूर आ गया हूँ और आपको पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी। अगर आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सेकंड इंडोर टेस्ट करेंगे हम होलीलैंड लाक M1। अभी तक मैंने माइक को कनेक्ट नहीं किया। अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप फ़ोन से ही सुन रहे हैं। तो अगला आवाज़ जो आप सुनने जा रहे हैं वो इसी माइक से सुनने जा रहे हैं। तो 1 2 3। तो अभी मैंने होलीलैंड लाक 1 के माइक को कनेक्ट कर दिया अपने फ़ोन के साथ। जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हो ये होलीलैंड लाक M1 के माइक के साथ सुन रहे हो। आपको आवाज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन है अप एंड डाउन करने का, तो मैंने अपनी वॉल्यूम को मीडियम पे रखा हुआ है। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। तो चलिए बाहर चलते हैं और चेक करते हैं इसको आउटडोर कंडीशन में, और इसका रेंज भी चेक करते हैं आउटडोर में। इनका मैंने आउटडोर टेस्ट अभी रिसेंटली किया था। मैं ट्रैवल करने गया था तब मैं होलीलैंड का माइक ही यूज़ कर रहा था। तो उसका कितना डिस्टेंस में क्या रिजल्ट देता है, कैसा साउंड आउटपुट देता है, आपको इस क्लिप में पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिरिक। तो हम पहुंच गए मिरिक। अगर आप लोगों को भीड़ भाड़ से हट के कुछ पहाड़ों में रहने का शौक़ है जैसे हम लोगों को है तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत ही खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट है, मिरिक के पास है ये। और मिरिक पड़ता है सिलीगुड़ी से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और ये जो रिज़ॉर्ट है ये आपका मेन मिरिक का जो लेक है वहाँ से लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। बहुत ही छोटा सा रिज़ॉर्ट है, मतलब यहाँ पे 4 बेडरूम है। और रूम का मैं अलग से आपको टूर कराऊंगा। रूम्स बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको अलग से दिखाऊंगा। और जो कैंपस है वो भी काफ़ी मतलब इन्होंने। तो फाइनली बात करते हैं कौन सा माइक आपके लिए सही रहेगा। देखिए ओपिनियन सबका अपना अपना होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी फ़िलहाल मैंने होलीलैंड का माइक लगा रखा है, इसी से रिकॉर्ड हो रही है। तो बात करते हैं कौन सा माइक आपके लिए सही रहेगा। अगर आप इंडोर में ज़्यादा शूट करते हो या नज़दीक से आपका वीडियो वगैरह शूट होता है तो आपके लिए बोया बाय M1 बहुत ही सही हो सकता है। क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में जैसे आप डिस्टेंस बढ़ेगा आपका तो फिर ये साउंड अच्छा नहीं देता है। तो नज़दीक के लिए अगर आपको कुछ माइक चाहिए तो ये माइक आपके लिए बहुत सही रिजल्ट देगा, सही इसके प्राइस के हिसाब से। और अगर आप आउटडोर में ज़्यादा शूट करते हो जैसे पहाड़ों में जाते हो, कैमरामैन कोई और है और आप ऑडियो दूर से दे रहे हो तो ये माइक आपके लिए बहुत सही हो सकता है होलीलैंड वाला। इसमें आप ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो, इसमें आपका इंटरव्यू वगैरह के लिए भी बहुत सही है। तो दोनों का अपना अपना पर्पस है, आप अपने पर्पस के हिसाब से माइक खरीद सकते हो। दोनों ही माइक अपनी अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से वन ऑफ द टॉप सेलिंग माइक है। दोनों मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, दोनों ही मेरे फेवरेट माइक्स है। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी
पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर हमेशा की तरह ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं अलग अलग जगह आपको घुमाता रहता हूँ और नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और घूमते रहिए अपने दोस्त और फैमिली के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।